नमस्कार दोस्तों। इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी का आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि धीरे धीरे करके हम मैथमेटिक्स और पॉलिटी यानी कि भारत का संविधान ये जो है चर्चा में लेके आएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने जो है पॉलिटी पे 37 आर्टिकल तक जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों, उसी के आगे जो है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 38 और 39 को। दोस्तों, इसका बाकी वीडियो का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। अगर ऑनलाइन जो है क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इन्फो शिक्षा का मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए थोड़ा सा जो है राज्य की नीति के निदेशक तत्व के बारे में जो है कुछ चीजें पहले जान लेते हैं, इसके बाद इस पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसी पे आज का विषय है हमारा। तो दोस्तों, 36 और 37 में आर्टिकल में मैंने ये डिस्कस किया था कि 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। जैसा भाग 3 में जो है राज्य की परिभाषा है, वैसा ही जो है भाग 4 में राज्य की परिभाषा को जो है डिफाइन किया गया है। तो भाग 4 और भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषाएं अलग हैं, ठीक है। तो इसको जो है मैं डिफाइन कर चुका हूं। 37 आर्टिकल में मैंने ये डिस्कस किया था कि ये न्यायालय द्वारा जो है प्रवर्तनीय नहीं होंगे। तो दोस्तों, राज्य का नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के जो संविधान से लिया गया है। इसमें आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो है डिस्कस का मतलब दिया गया है। तो उसी पे आइए पहले हम आर्टिकल को जो है देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल 38। तो 38 आर्टिकल में आपको जो है यहां से स्टार्ट किया जाए। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहां पे लोक कल्याण के लिए सामाजिक अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी कि अगर इंग्लिश में देखें, स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। इसका जो है पहला जो है पार्ट है, इसके जो है 2 हिस्से दिए गए हैं। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ध्यान देने वाली बात यहां पे है दोस्तों, यहां पे आप देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये जो है 3 जो है शब्द जुड़े हैं। अगर इन 3 शब्दों को आप जो है देखोगे तो प्रियम्बल में भी, उद्देशिका में भी ये जो है 3 शब्द दिए गए हैं, ठीक है। तो अब इसका जो है सेकंड देखते हैं दोस्तों। सेकंड अगर पार्ट हम देखें तो सेकंड में क्या दिया गया है, राज्य विशिष्टया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। यहां से देखिए दोस्तों, आय की असमानताओं को जो है कम करने का प्रयास करेगा, ठीक है। यानी कि जो आप देखते हैं, जैसे स्कॉलरशिप हो गई और पेंशन हो गई, ठीक है। तो पेंशन ये सब जो दिए जाते हैं, यानी कि जिनके पास जैसे वृद्धावस्था में जाने के बाद पेंशन जो है प्राप्त करते हैं, न केवल व्यक्तियों में, ध्यान रखिएगा, न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह के बीच भी प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो बेसिकली दोस्तों, आर्टिकल जो है 38 का जो है सीधा सा जो है सिंपल सा जो है मतलब है कि आय की असमानता, यानी कि जो किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास जो है कम पैसा है, तो जिनके पास कम पैसा होगा उनको जो है राज्य जो है क्या करेगा, अगर वो जो है घर नहीं बनवा पा रहे हैं तो घर जो है बनवाने के लिए पैसा दिया जाएगा, ठीक है। और चीजें जो है जैसे आप देखते हैं कि खाने के लिए विद्यालयों में भी जो है इस तरीके का प्रावधान मिड डे मील किया गया है। यानी कि जो बच्चे खा नहीं पाते हैं उनको, उनके लिए जो है भोजन की व्यवस्था, ठीक है। तो आय की असमानता को जो है कम करना, प्रतिष्ठा जो है, प्रतिष्ठा जिनकी कम है उनको जो है ज्यादा प्रतिष्ठा जो है देना,
ठीक है, जिनकी प्रतिष्ठा जो है समाज में नहीं है, आप अगर इस चीज को इस तरीके से देखेंगे, जैसे मान लीजिए चुनाव है, ठीक है, अगर चुनाव है तो चुनाव में आप देखते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, इस तरीके कैटेगरी बनी है। तो अगर चुनाव में जो है सबके लिए जो है चुनाव जो है कर दिया जाए, सामान्य को ही जो है चुनाव लड़ने दिया जाए या सामान्य सीट कर दिया जाए, तो आप एक चीज देखेंगे ना कि समाज में जो है क्या होगी, असमानता जो है और ज्यादा होती जाएगी, यानी कि उनको जो है प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, ठीक है, जो छोटे तबके के लोग हैं। तो इससे जब देखिए अगर सीट जो है रिजर्व कर दी गई, मान लीजिए एससी के लिए, तो एससी के लिए जो है रिजर्व कर दी गई, तो एससी जो कास्ट जो है बहुत दिनों से जो है समाज से जो है इसको जो है एक तरीके से अवहेलना का जो है शिकार कर होना पड़ा। अब क्या होगा कि जब इसके लिए जो है सीट आरक्षित कर दी जाएगी, तो कहने का मतलब है इसको भी जो है समाज में जो है प्रतिष्ठा का जो है प्रतिष्ठा जो है इसकी प्रतिष्ठा में जो है वृद्धि होगी। तो यहां पे यही चीज कह रहा है कि प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की जो है असमानता को जो है समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल जो है 38 देखा जाए तो इस पे जो है अगर व्याख्या होने लगेगी ना तो बहुत जो है लंबी व्याख्या होगी दोस्तों। तो आइए अब देखिए इसमें जो है ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल जो है 38 से जो है संबंधित इसमें जो है कुछ संविधान संशोधन हुए हैं। संविधान संशोधन जो है कौन सा हुआ था दोस्तों, 44वां जो है संविधान संशोधन हुआ है, ठीक है। और ये संविधान संशोधन 19 जो है 78 में हुआ है, इसको जो है आप जानते रहिएगा। 44वें जो है संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, इसमें जो है कुछ बदलाव किए गए हैं, ठीक है। ये जो खंड 1 इसका दिया गया है, ये जो है 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको जो है पुनः संख्यायित संख्या में जो है पुनः जो है किया गया, और जो यहाँ पे 2 नंबर है इसको जो है संविधान संशोधन के द्वारा 44वें जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 38 के बाद जो है दोस्तों आते हैं आर्टिकल जो है 39 पे, ठीक है। तो 39 क्या है, 39 पे चर्चा करते हैं, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, ठीक है। सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, ठीक है। तो कुछ जो है सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिसीज हैं जो स्टेट द्वारा जो है क्या होंगे, अनुसरणीय होंगे, ठीक है। राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से, अब देखिए इसमें जो है क्या क्या जो है अनुसरणीय जो है नीति तत्व है। पहला आप देखिए इसका जो है 39 का क्या, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन, ध्यान रखिएगा, पुरुष और महिलाओं को जो है जीविका के जो है पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया है, ख दिया गया है समुदाय के भौतिक संसाधनों, यहां से देखिए भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण, ठीक है, इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से जो है साधन हो, ठीक है। तो यहां जो है ये जो है बटा है, ठीक है, ऐसा रहेगा, इस प्रकार बटा हो कि जिससे सामूहिक हित का जो है सर्वोत्तम रूप से साधन हो, यानी कि जो भौतिक संसाधन है इनका जो है नियंत्रण जो है ऐसे जो है उसमें होना चाहिए कि जिससे सभी लोगों को जो है लाभ मिले, किसी एक जो है व्यक्ति को जो है इसका लाभ ना जो है मिले, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए हितकारी संकेंद्रण ना हो, ठीक है। तो यहां पे जो है ये किया गया है कि आर्थिक व्यवस्था, एक मिनट, यहां जो है दोस्तों अहितकारी है शब्द, ठीक है, अहितकारी, इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, ठीक है। तो धन, धन मतलब पैसा, और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए, ध्यान रखिएगा, यानी कि सबके लिए
कहीं जो है किसी ऐसे व्यक्ति के पास इसका जो है संकेंद्रण न हो जाए कि जिससे बाकी लोगों को जो है उससे क्या होने लगे, दिक्कत जो है पैदा होने लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं, इसका घ क्या है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पुरुष और महिला के लिए दोनों का जो है समान कार्य के लिए जो है समान वेतन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। तो सरकारी जॉब में अगर आप देखेंगे तो कहीं पे ऐसा नहीं पाएंगे कि पुरुष का जो है वेतन ज्यादा होगा महिला से और महिला का वेतन कम होगा। अगर वो जो है एक ही ग्रेड के लिए जो है नौकरी में होंगे तो दोनों का जो है वेतन समान होगा। लेकिन जो है यही चीज प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में पुरुषों का जो है वेतन ज्यादा होता है और महिलाओं का जो है वेतन जो है कम होता है। यानी कि राज्य शब्द जो यहाँ पे दिया गया है, राज्य की डिफिनेशन दिया गया है जो मौलिक अधिकार में और भाग जो है 4 में, इसका जो है राज्य का परिभाषा जो है उन 28 राज्यों और जो है 8 केंद्र शासित प्रदेशों से जो है दोस्तों इसकी जो है परिभाषा अलग हो जाती है। राज्य का मतलब सिंपल तरीके से अगर मैं बात करूं तो सरकारी कर्मचारी, ठीक है, चाहे वो जिस लेवल पे भी हो, और सरकारी संस्थाएं, ये जो है राज्य हो जाती है किसके लिए, भाग 3 और भाग 4 के लिए। तो आइए दोस्तों इसका जो है क्या देखते हैं, यानी कि अंग, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। ध्यान रखिए यहां सबके लिए कह रहा है, यानी कि स्त्री पुरुष जो है काम करने वाले के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का, ठीक है, दुरुपयोग न हो, और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिक को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े, ठीक है, ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। ध्यान से दोस्तों समझिएगा, यहां कहता है बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। अगर ये बताइए जैसे कोई बच्चा है उसके घर पे जो है खाना नहीं है, ठीक है, और खाने के लिए जानते हैं कि वो जो है कुछ भी कर सकता है। अगर खाना जिसको ना मिले तो हाँ, खाने का लालच जो है देकर जो है कुछ भी जो है किया जा सकता है। मान लीजिए एक बच्चे के पास रोटी नहीं है और कोई जो है व्यक्ति जो है उसको जो है जाके बंदूक थमा दे, कह दे जाके जो है एक लोगों को मार के आओ और इसके बाद जो है मैं तुमको जो है रोटी दूंगा, तो बच्चा क्या करेगा, सीधे से जो है उसको जो है देखिए खाना चाहिए। खाना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जब खाना नहीं मिलता ना तो लोगों को जो है सब कुछ जो है भूल जाता है। तो अगर जो बच्चा जो है खाना जिसको ना मिला हो उसको जो है कोई पकड़ा दे जो है गन, कह दे जो है जाके मार के आओ, चला जाएगा, मार के चला आएगा। यानी कि यही चीज देखिए, बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, ठीक है, या कोई जो है ऐसा रोजगार जो ऐसा जो है काम, तो काम में जो है बहुत सारे खतरनाक भी काम हो सकते हैं जिससे जो है बालकों की जो है सुकुमार अवस्था जो है प्रभावित होगी। पता लगा जाके जो है माइन में जो है काम करने लगे, ठीक है, खदान में काम करने लगे, जो उसके हेल्थ से जो है संबंधित समस्याएं जो है उत्पन्न कर देगा। यानी कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, उसके जो है स्वास्थ्य और शक्ति का जो है इस प्रकार से जो है व्यवस्था किया जाए कि जिससे इनकी जो है आयु या शक्ति पर जो है अनुकूल प्रभाव न पड़े। दोस्तों नेक्स्ट है, इसमें बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण और स्वस्थ विकास के लिए अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से जो है रक्षा की जाए। तो ये दोस्तों 39 है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक जो है आर्टिकल और इसमें जो है बाद में जोड़ा गया 39 का, और ये जो है 39 का जो है दोस्तों किस जो है संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, 42वां जो है संविधान संशोधन। तो ध्यान रखिएगा जो इसका अभी 39 का जो है हम लोगों ने जो है क्या पढ़ा है, ये भी जो है बाद में जोड़ा गया 42वें जो है संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से 42वां संविधान संशोधन आर्टिकल जो है 39 के लिए है और 38 के लिए दोस्तों 44वां जो है संविधान संशोधन है। तो कई बार जो है कुछ लोग जो है पढ़ने के बाद जो है दिमाग से उतर जाता है, तो आप ये याद रखिएगा जो ज्यादा है ज्यादा वाले में जो है, ठीक है, 1 मिनट, 38 आर्टिकल में जो है 44वां संविधान संशोधन
और 39 के लिए जो है 42वां जो है संविधान संशोधन किया गया है। अब यहां देखिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। तो समान न्याय की जो है अवधारणा होनी चाहिए, लेकिन देखा जाता है कि न्याय का जो है पूरी तरीके से जो है कॉन्सेप्ट ही जो है बिगड़ा हुआ है। तो न्याय कैसे होता है इंडिया में? न्याय जो है जाति देख के होता है, धर्म देख के होता है, पैसा देख के होता है, अमीर गरीब, जबकि मेरा संविधान ये कहता है, संविधान ये कहता है कि जब भी न्याय की जो है अवधारणा होगी तो न्याय की अवधारणा जो है कैसी होगी? न्याय की अवधारणा आप देखते होंगे, न्याय के जो है तराजू का जो वो होता है, न्याय का जो मूर्ति होते हैं उसके ऊपर जो है पट्टी बंधी होती है। तो लोग कहते हैं कि कानून जो है अंधा है, न्याय जो है अंधा है। अंधा नहीं है, बल्कि न्याय करते समय जो न्याय के जो है न्याय के देने के लिए जो बैठा हुआ है उसको जो है ये चीजें नहीं देखनी है, लिंग नहीं देखना है, यानी कि पुरुष है कि महिला है, ठीक है, जेंडर जो है नहीं देखना है। न्याय के जो कॉन्सेप्ट मूलभूत है उसको जो है देख करके न्याय करना है। अमीर गरीब नहीं देखना है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, ठीक है। और क्या नहीं देखना है? धर्म नहीं देखना है, ये हिंदू है ये मुस्लिम है। न्याय के तराजू पे अगर पलड़े पे आप बैठे हैं तो आप ये चीजें नहीं देखोगे किस जो है धर्म का जो है व्यक्ति है, ठीक है। और क्या नहीं देखना है? क्षेत्र नहीं देखना है। क्षेत्र पता लगा देखने लगे आप, क्षेत्रवाद जो है, ठीक है, कि वो जो है वहां का व्यक्ति है, कोई जो है साउथ का जो है व्यक्ति है, कोई उत्तर का व्यक्ति है। क्षेत्र देख के जो है न्याय नहीं करना है, जाति देख के न्याय नहीं करना है, ये इस जात क्या है, ये इस जात क्या है। ये हमारा जो है देखिए संविधान जो है एक आइडियल है, आदर्श है। इस आइडियल को जो है प्राप्त करने की जो है कोशिश की जा रही है, अग्रसर, ठीक है, उसी तरफ जो है अग्रसर हो रहे हैं। तो इन चीजों को जो है देख के न्याय नहीं होगा। तो राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। देखिए न्याय सुलभ होना चाहिए। मान लीजिए किसी के पास पैसा ही नहीं है, वो न्याय जो है कैसे प्राप्त करेगा, ठीक है। समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विशिष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न हो जाए। देखिए आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के आधार पे कोई व्यक्ति जो है न्याय से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा किसी अन्य रीत से निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, यहां देखिए शब्द आया है निःशुल्क विधिक सहायता की जो है व्यवस्था करेगा, ठीक है। तो निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि अगर न्याय के लिए जो है व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो उसके लिए व्यवस्था होगी, किसकी? पैसे की जो है व्यवस्था होगी। क्योंकि पैसा ही नहीं रहेगा, जो व्यक्ति गरीब है जिसके लिए घर पे जो है खाना जो है मुश्किल से हो पा रहा है, वो कैसे जो है न्याय के लिए जो है जाएगा न्याय प्राप्त करने। देखिए प्रावधान जो है सब है, लेकिन मैंने कहा कि ये डीपीएसपी जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो जब न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा जब स्टेट के नियम बनाए जाते हैं, राज्यों के जो पॉलिसीज बनती हैं, तो पॉलिसीज बनने में हमेशा डीपीएसपी को जो है इग्नोर नहीं किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? मैं संविधान के जो है बाकी लेक्चर का जो है लिंक जो है आपको जो है दे दूंगा। आप जो है अगर इससे पहले का जो है वीडियो देखना चाहते हैं तो वहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चैनल के द्वारा आप जो है करंट अफेयर्स, पॉलिटी, अभी जो है मैथ का भी जो है वीडियो चैनल पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसके आगे का जो है आर्टिकल को जो है लेकर के।